ठीक है। डिटेल्स है ना, डिटेलिंग का काम, पहले जो आउटलाइन फिर डिटेलिंग, तो हर तरह से आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, हर तरह से, ताकि आप लोग भी ऐसा सेम टू सेम ड्राइंग बना सके, जिस फोटो को देखकर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसी फोटो जैसा आप ड्राइंग बना पाए। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं दिखाना चालू कर देता हूँ ताकि मैं ड्राइंग को शुरू कर पाऊँ। ठीक है, थोड़ा पास से डिटेलिंग्स भी देख लीजिए। डिटेलिंग्स बहुत एक सिंपल चीज होता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है पहले कि सिंपल सिर्फ नाम से सिंपल नहीं होता, जब हम उसका प्रोसेस को जानते हैं तभी वो चीज सिंपल होता है। कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, अभी चैट में पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी टूल्स है, एक पेंसिल एक इरेजर अगर आपके पास है तो भी काफी है ना, तो भी काफी है। आप लोग आज का क्लास करिए, मिस मत करिए, सिर्फ बैठकर मत देखिए, थोड़ा देर बाद लगेगा बोरिंग है ना, क्योंकि आप नहीं कर रहे खुद से। सब कुछ बताएंगे। नासिक नासिक डिवीजन प्रोग्राम, शायद आपका नाम कुछ अलग होगा। देखिए, ये भी हमने एक जो कोर्स में कराया था। अब देखने पर लग रहा है कि सर शायद इतना मुश्किल, ये बहुत सिंपल है। जो ओल्ड मैन का फोटो होता है ना, वो सबसे सिंपल होता है बनाने में, सबसे सिंपल होता है। ठीक है, ये भी हमने कोर्स में ही किया था। ये जो बियर्ड्स देख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं बताऊं कि ये जो बियर्ड्स का अगर आप टेक्निक जान जाएंगे ना, तो इट्स वेरी सिंपल टू डू, बहुत आसान होता है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। फिर हम ये वाला आंख जो है आज के लिए जानेंगे। जो डेमो क्लास है, इसका मतलब क्या है कि बड़ा पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर है ना, डेमो का वही मतलब है। सर डायरेक्टेड पिक बनाना सिखाते हैं या फिर लाइन सर्कल एक्सेट्रा। देखिए, मैं यहाँ पर बता दूंगा है ना, कैसे हम जो कोर्स लेते हैं, कैसे हमारा क्लास चलता है, सब कुछ मैं बता दूंगा। आप लोग थोड़ा वेट करिए, अभी तो बस क्लास शुरू हुआ है। देखिए, ये भी हमने बनाया था है ना, स्मूथ फेस। ओके ओके, लास्ट ये वाला है, तो ये तो इनको तो सभी लोग पहचानते हैं। ठीक है, डिटेल्स, देखिए डिटेल्स यहाँ पर सबसे ज्यादा आंखों को खींचता है, लेकिन डिटेल्स सब कुछ नहीं होता। एक जो जो फाउंडेशन होता है, एक जो बेस होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन डिटेल्स, है ना, डिटेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज। ओके, चलिए, अब जो शोकेस है वो खत्म हो गया है, अब हम काम को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों के पास क्या क्या टूल्स है, आप लोग थोड़ा लिखिए, है ना। थोड़ा सा मुझे एक्टिव चाहिए क्लास में, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी चाहिए। मैं जैसा आप लोगों को सिखाऊंगा, मुझे भी देखना है कि आप लोग भी सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो सभी लोगों के पास अगर एक पेंसिल है तो एक पेंसिल से ही करेंगे। एक पेंसिल अगर है तो आप लोग एक पेंसिल से ही करेंगे। अगर बहुत सारे पेंसिल जैसे कि 2B 4B जो होता है पेंसिल, वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो जिन लोगों के पास एक पेंसिल है वो भी करेंगे। 2B पेंसिल टिल 10B। ओके, एक पेंसिल एक इरेजर। गुंजन जी आप भी करेंगे है ना, सभी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करें। कोई भी पेपर, एक जो कॉपी का पेपर हो सकता है, लाइन लाइन वाला पेपर हो सकता है, बस करिए। मैं जो चाहता हूँ कि क्लास के बाद मैं सभी का ड्राइंग देखना चाहता हूँ। HB 2B एंड ऑल पेंसिल बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ब्लेंडर मैकेनिकल पेंसिल, ड्राइंग बुक, पेंसिल इरेजर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ एक पेंसिल एक इरेजर है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे टूल्स है। जिन लोगों के पास एक पेंसिल है वो एक पेंसिल से ही करेंगे। जिन लोगों के पास बहुत सारे पेंसिल है वो लोग 2B 4B 6B एंड 8B, 2B 4B 6B एंड 8B, ये चार पेंसिल जो है निकाल लेंगे। 2B 4B 6B एंड 8B, 2B 4B 6B एंड 8B, ये चार पेंसिल। और जिन लोगों के पास एक पेंसिल है वो प्लीज दुखी मत होइए कि हमारे पास तो सर इतने पेंसिल नहीं है, हम कैसे बनाएंगे। आप जो भी बनाएंगे वही काफी है। ठीक है, मैं बस देखना चाहता हूँ आपका पार्टिसिपेशन, मैं देखना चाहता हूँ क्लास में। नहीं है, कल से मैं भी लूंगा। देखिए, आज का तो डेमो क्लास है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा, है ना। और अगर हो सके तो क्लास अच्छे से देखिए, समझिए, कुछ क्वेश्चन हो तो करिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चार पेंसिल आप लोगों को ले लेना है, 2B 4B 6B एंड 8B। और कुछ कुछ टूल मैं यूज करूंगा जो शायद आप लोगों के पास नहीं हो सकता है। उस टाइम पे क्या करेंगे, उसके बजाय आप पेंसिल यूज कर लेंगे। ठीक है, जब मैं बोलूंगा कि इसके इसके बदले आप पेंसिल यूज कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सभी लोग रेडी है आई गेस। मुझे थोड़ा सा चैट में बताइए कि आप लोग रेडी है कि नहीं। और सभी लोगों ने शायद ये फोटो भी आप लोगों को मिल गया होगा, जो मैंने ग्रुप में दिया था वो फोटो भी आप लोगों को मिल गया होगा।
सभी लोग थोड़ा चैट में बताएंगे कि रेडी है कि नहीं। सर 2B 4B सर मेन टूल्स फुल पावर ओके। सर मेन टूल्स फॉर स्केचिंग सब मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, रुकिए अभी, है ना, अभी बहुत टाइम है। देखिए कितना बजा है अभी, सिर्फ 8:11 बजा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो 9 बजे से ज्यादा तक क्लास होगा, ठीक है। तो हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे। बस आप लोग जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा उसका जो आंसर दीजिएगा चैट पे, और थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, है ना। और जब भी लगे कि कुछ क्वेश्चन है, कुछ है, तो मुझे एकदम पूछ लीजिएगा, मैं बारी बारी में इसका जो है जवाब देता रहूंगा। सभी लोग पहले, जिन लोगों के पास ये 4 पेंसिल है, उनमें से पहले 2B पेंसिल जो है वो ले लीजिए। देखिए एक ड्राइंग में सिर्फ शेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरे मुताबिक शेडिंग से भी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम बोले कि सर ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, मेरे मुताबिक वो होता है आउटलाइन, वो होता है आउटलाइन, ठीक है। क्योंकि आउटलाइन जो है वो एक्चुअली जो चीज आप बना रहे हैं ना, उसका शेप उसको प्रोवाइड करता है, उसका जो आकार है वो देता है। वो अगर उसका आकार जो है वो ठीक ना हो तो फिर शेडिंग का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन ड्राइंग क्या है कि आउटलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, जो लोग ड्रॉ करते हैं, सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आउटलाइन के लिए हमारे पास ये आंख है। सभी लोग थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ बनाएंगे, बड़ा करके ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर एक हल्का सा लाइन खींच दे रहा हूँ, हल्का करके। पेंसिल को ना थोड़ा ऐसे पकड़िए जैसे मैंने पकड़ा है, थोड़ा सा दूर से पकड़िए, एकदम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, फिर हाथ में जो आप प्रेशर दे रहे हैं ना पेंसिल के ऊपर, वो ठीक नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए पेंसिल को थोड़ा दूर ऐसे पकड़िए, ठीक है। थोड़े फिंगर्स के पोजीशन देख लीजिए, पेंसिल को कैसे पकड़ा है मैंने, ऐसे पकड़ लीजिए। आप देखेंगे पेंसिल के ऊपर जो कंट्रोल है वो और ज्यादा अच्छे से आपको मिल रहा है, ओके। अभी मैं थोड़ा सा चैट ऑप्शन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, अगर चैट ऐसा जो उठता ही रहे, ठीक है। जब मैं कुछ पूछूंगा तब आप लोग जो है जवाब दीजिएगा, ओके। तो एक हल्का सा लाइन, अब देखिए ये जो लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसे गाइडलाइन बोला जाता है, मतलब इसके बाद जो हम करेंगे वो करने में ये जो गाइडलाइन है ये हमें हेल्प करेगा। अब इसको इतना हल्का बनाना है कि जो फाइनल आउटलाइन है वो बनने के बाद ये सब दिखना नहीं चाहिए, ये सब हमें अच्छे से मिटा देना है बाद में, ओके गॉट इट। तो यहाँ पर हमें ये लाइन करने के बाद, अब देखिए शुरू में एक ऐसा कर रहा हूं और ऐसा करो। अब ये जो 2 पॉइंट मैंने किया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि मैं जो आंख बनाऊंगा वो इतना बड़ा बनेगा, ठीक है, इतना बड़ा आंख बनेगा। और बहुत हल्के से पेंसिल यूज कीजिए एंड बहुत स्लोली, एकदम स्लोली काम करना है। जितना स्लो काम आप करेंगे आप देखेंगे आपका काम धीरे धीरे ज्यादा जल्दी इंप्रूव हो रहा है। जल्दी करेंगे तो धीरे इंप्रूव होगा, धीरे करेंगे तो जल्दी इंप्रूव होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आंख का जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए मैं पेंसिल को देखिए कितना लाइंस जो है पहले कितना तोड़ तोड़ के दे रहा हूँ, है ना। एक बार मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी नहीं करेंगे, बहुत छोटा छोटा ऐसे लाइंस को ब्रेक करके तोड़ तोड़ के लाइन को बनाएंगे, ठीक है। इसका एक रीजन भी होता है, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए एक जो आंख होता है ना, सिर्फ आंख नहीं, फेस का कोई भी एक पार्ट आप लोग समझ लीजिए जो होता है, वो कभी भी ऐसा एक एक लाइन पे नहीं बनता। अगर आपने कार्टून वगैरह देखा है तब आपने देखा होगा जो उनका फेस का आउटलाइन होता है, नाक का आउटलाइन होता है, वो ऐसे सिंगुलर लाइन में होता है, एक सिंपल लाइन में होता है, उसमें कोई भी ऐसा जो थोड़ा मोड़ा उभार नहीं होता, क्योंकि वो कार्टून जो कार्टूनिस्ट कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जब रियलिज्म करेंगे, जब हम यहाँ पर रियलिज्म करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि हम जैसा एक्चुअल दुनिया में होता है, जो जो मतलब असली दुनिया में होता है वैसा ही हम कर पाए, ठीक है, जो एक्चुअल दुनिया में होता है। इसलिए हम लाइंस को जो है बहुत ध्यान से देख देख कर, तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ओके। अब देखिए ऊपर वाला हमने कर लिया, अब जो नीचे वाला है वो भी करेंगे। अब देखिए जब नीचे वाला करेंगे ना, तब जो ये जो ऊपर वाला लाइन हमारा ऑलरेडी बन चुका है उससे हम ना दूरी देखेंगे, हम देखेंगे फोटो में इसके अंदर गैप कितना है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में गैप कितना है। वही गैप को हम यहाँ पर जब करेंगे पेपर में, उसको फॉलो अप करने का कोशिश करेंगे। गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी गलती हो ही सकता है, गलती मेरे से भी होता है, आपसे भी होगा, तो गलती से डरना नहीं है, इतना हल्का काम कीजिए ताकि आप 10 बार मिटाए फिर भी पेपर डैमेज ना हो। देखिए सबसे बड़ा बात क्या हो जाता है, जब हमारा पेपर जो है वो डैमेज हो जाता है काम करते करते,
वो चीज नहीं होना चाहिए। सिंपल, ये हम बाद में ठीक भी कर सकते हैं। इतना आसान से, इतना सिंपल माइंड से बनाइए, ठीक है, एकदम सिंपल माइंड, रिलैक्स होके काम कीजिए। ओके, अब ये हो जाने के बाद सभी का आई गेस हो गया है। जिन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार में नहीं हो रहा है, वो लोग और धीरे धीरे करिए, थोड़ा मिटाइए फिर करिए, मिटाइए फिर करिए, ठीक है। और मुझसे कंपेयर नहीं करना है कि सर आपका तो कितना जल्दी बन गया, हमारा तो बन ही नहीं रहा, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। देखिए, मैं हर रोज करता हूँ कुछ ना कुछ, मेरा मेन प्रोफेशन यही चीज है, ठीक है। तो मेरा शायद एक बार में बन जाएगा, आप लोग शायद पढ़ाई करते, आप लोग जॉब करते, आप लोग दूसरा काम करते, ड्राइंग के लिए थोड़ा टाइम निकल पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो इसलिए आप लोग धीरे धीरे बनाइए, ज्यादा जल्दी करने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये होने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो आइरिस, आइरिस मतलब आंख में ये जो गोल है ना, जो पुतली जिसे बोला जाता है, जिसके साथ हम देखते हैं मेनली, उसको ड्रॉ करेंगे। वो ना एक्चुअली टोटल एक सर्किल होता है। अब हम जो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आइरिस है, ये तो आंख के हिसाब से बड़ा छोटा ये होगा ना, कि आंख का जो आउटलाइन हमने जितना बड़ा बनाया है, उसके हिसाब से ही हमें ये आइरिस भी बनाना पड़ेगा। इसलिए पहले ऐसे यहाँ पर एक आपने थोड़ा सा मार्किंग कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे, अच्छा, ये मेरी ये अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर आप क्या यूज कर रहे हैं, ये नॉर्मल इरेजर ही है, बस पेन थोड़ा पेन जैसा है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा ये पेंसिल जैसा है, लेकिन नॉर्मल इरेजर आपके पास अगर नॉर्मल वो चौकोना जो इरेजर होता है, उससे भी हो जाएगा सेम काम, बस मिटाने के लिए यूज किया मैंने। काम स्लो करेंगे तो इरेजर का यूज आपको कम करना है, कम करना होगा, है ना, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए, ये जो सर्किल आपने बनाया है, इसके एकदम बीचों बीच और एक सर्किल होता है जिसको प्यूपिल बोला जाता है, एकदम बीचों बीच, ठीक है, एकदम मिडिल में। ये भी कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा आपका आंख आपने बनाया है। और कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो हम सीखते हैं मेनली हाइपर रियलिज्म इसे बोला जाता है। हाइपर रियलिज्म का जो मतलब क्या है, कि फोटो जो हम जो फॉलो करके ड्रॉ करेंगे उसी के जैसा ड्राइंग होगा, ठीक है, इसे ही हाइपर रियलिज्म बोला जाता है। इसलिए इसमें ना एक चीज बहुत जरूरी है, वो है पेशेंस, आपका धैर्य बहुत जरूरी है इसमें। आप अगर बहुत जल्दी करने का कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये काम ही पेशेंस का है। तो यहाँ पर अगर लगता है कि सर ये तो बहुत टाइम टेकिंग काम है, तो जी ये टाइम टेकिंग काम है ना, क्योंकि इसको हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ कुछ टेक्निक बता दूंगा जिससे आपका काम मतलब यूजुअल से बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर भी टाइम तो लगेगा, है ना, वो तो मैंडेटरी है। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये जो एक एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बनाया, वो एक्चुअली हाईलाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हाईलाइट है, उसी को मैंने ऐसे एक जो रेक्टेंगल करके रख दिया। हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग में, हाईलाइट को मेंटेन रखना, हाईलाइट को ठीक जगह पर रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एकदम रियल लगता है ना। आप देखेंगे जब हम शेडिंग करेंगे, उसके बाद जब हाईलाइट को ऐसे निकालेंगे ना इरेज करके, जब मिटा के हाईलाइट को ऐसे जो फिर से सफेद करेंगे, तब देखेंगे आप बहुत इसमें ना वो ग्लॉस ऐसा जो लगने लगेगा। सिंपली करना है, कुछ भी गलती होता है तो ऐसा नहीं करना है कि सर आपका अच्छा बन रहा है मेरा नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है खुद को, है ना, ये बहुत गलत चीज है। ओके, अब
ये वाला पार्ट बन गया, तो मैं अब जो ऊपर का है वो बनाऊंगा। ठीक है, आंख का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैं बनाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए ये लाइन मेरा अच्छे से बन चुका है। तब जो आप देखिए, अब जो फ्री हैंड होता है ना, यहाँ पर तो मैं फ्री हैंड में सिखा रहा हूँ, लेकिन जो क्लास होता है वो हमारा और एक अलग मेथड से होता है, जिसमें जो जो इंसान का फेस है ना वो बहुत अच्छे से आ जाता है। ठीक है, एक अलग मेथड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम फ्री हैंड का यूज कर रहे हैं ना, मतलब कुछ नहीं, बस जो पेंसिल एंड पेपर का यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है, जो जगह आपको ऑलरेडी अच्छा बन चुका है ना पहले से, उसी को फॉलो करके जब आप उसके आसपास में कोई चीज ड्रॉ करेंगे, उसी से आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि यहाँ पर फोटो में कितना दूर है वो वाला जगह, और मैंने जो बनाया है उसके हिसाब से कितना दूर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आंख का जो ऊपर वाला पोर्शन में बना रहा हूँ, वो मैं पहले यहाँ पर देखूंगा फोटो में कि कितना दूर है इस लाइन से, और मैं कितना दूर यहाँ पर बनाऊंगा। फिर लाइंस को तोड़ तोड़ के बनाना है, लाइंस को ब्रेक करके बनाना है, कभी भी एक बार में नहीं बनाना है, वही गलती हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें डायनामिज्म नहीं आता, ये जो एक असलीपन है ना वो चीज नहीं आता काम में। ओके, फिर यहाँ से एक लाइन होता है जिसे टीयर लाइन बोला जाता है। टीयर लाइन मतलब नहीं नहीं, शायद वाटर लाइन, हाँ हाँ राइट, तो वाटर लाइन बोला जाता है, मतलब आंख के ये नीचे वाले पोर्शन से थोड़ा सा गैप रहता है यहाँ पर, यहाँ पर ना गैप रहता है छोटा सा, उसके बाद यहाँ से आईलैश निकलता है। राइट, तो इसी को शायद वाटर लाइन बोला जाता है आंख में। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह कर दे रहा हूँ। ठीक है, आउटलाइन मेरा काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सर, आउटलाइन में आप ये सब नहीं बनाएंगे, ये जो छोटा छोटा चीज है या फिर ये जो है, ये आप आउटलाइन में क्यों नहीं बनाएंगे जी, ये आउटलाइन का काम है ही नहीं। मैंने पहले ही आपको बता दिया ना कि आउटलाइन में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, उसका जो आकार है उसको ठीक रखना है। आउटलाइन में सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, कोई भी डिटेल पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि डिटेलिंग जो होता है ना वो शेडिंग का काम होता है, जब हम शेडिंग वगैरह करेंगे उसका काम है वो, ये आउटलाइन का काम है ही नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने आईलैशेस भी नहीं बनाया, क्योंकि वो बाद में बनाऊंगा, पहले बनाऊंगा फिर से वो सेम एफर्ट फिर से देना पड़ेगा अगर मैं जो जो पहले बनाऊंगा, इसलिए वो बाद में बनाऊं तो जो एक बार में हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। राइट, ओके, अच्छा, एक चीज अगर सभी लोगों का ये हो चुका है, आप लोग थोड़ा कैमरा ऑन करके दिखाइए, मैं 2 मिनट 1-2 मिनट के लिए देख लेता हूँ, फिर मैं चालू करता हूँ। ठीक है, किसी का अगर मैं कुछ नहीं बोलता ना तो फिर जो सही है, या फिर कुछ अगर होता है तो मैं आपका नाम लेके बता दूंगा। कुछ अगर आपने जो प्रॉब्लम किया है, कुछ अगर छोटा मोटा गलती हुआ है तो मैं मुझे बता दूंगा। ओके, एक सेकेंड। ओके, ओके, ठीक है, गुड। मैक्सिमम लोगों का अच्छा बना है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना है। ओके, पेन से कौन बना रहा है? जी आप पेन से बना रहे हैं, शेडिंग कैसे करेंगे जी? शेडिंग तो नहीं कर पाएंगे आप। पेन से शेडिंग होता है, नहीं होता नहीं बोलता, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है, पहले आपको पेंसिल से वो चीज़ सीखना पड़ेगा। फिर भी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर भी आप कर रहे हैं, ये मतलब यही बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक, पेन से ही करिए, मुझे दिखाइएगा बाद में कैसा हुआ है पेन से। ओके, ठीक है, अच्छा बना है सभी लोगों का। ओके, ठीक है, क्लास में फिर से हम रिटर्न करते हैं। फिर भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोग अभी तक नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं ना, कैमरा सिर्फ कुछ ही लोगों का ऑन है। ठीक है, बाद में देखूंगा मैं, जब आप लोग जो जो है ग्रुप में भेजेंगे, ग्रुप में ऑन कर दूंगा कुछ टाइम के लिए, तो आप लोग भेजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रखता हूँ ना तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बातें होना चालू हो जाता है, जो मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ ड्राइंग के अलावा ग्रुप में कुछ बात होना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं जो है थोड़ा टाइम ऑन रखूंगा ग्रुप को, फिर जो है बंद कर दूंगा। ओके, सभी का मैंने देख लिया है, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड है ना, वेरी गुड। तो अब क्या करना है आप लोगों को, जो हमने गाइडलाइन बनाया था उसको मिटा देना है सिंपली।
कि इसका भी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फाइनल आउटलाइन बन चुका है, जो भी आपने गाइडलाइन के लिए कुछ बनाया था, कुछ सपोर्ट के लिए, कुछ चीज़ को बनाने के लिए छोटा-मोटा लाइन खींच के हम बना लेते हैं ना, वो सपोर्ट, उसको अभी हटा देना है। ओके। अब देखिए, इसके बाद हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग का फर्स्ट टूल, पहला टूल जो मैं यूज़ करूँगा, मैं वीडियो इसका पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है? जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि सर क्लास अगर हमें बाद में थोड़ा देखना हो, तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा क्लास के बाद। थोड़ा चैट देख लेते हैं। आवाज़ नहीं आ रहा जी, आपने माइक नहीं ऑन किया है और मैं ये बोल रहा हूँ ये भी नहीं सुन पाएँगे आप। तो फिर आपको खुद यहाँ पर फिगर आउट करना पड़ेगा कि वॉइस क्यों नहीं आ रहा है। वॉइस नॉट कमिंग। सभी लोग देखिए, जिन लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है ना, ये कोई भी माइक ऑन नहीं किए हैं, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये भी नहीं सुन पाएंगे वो लोग, तो फिर बोलने का क्या फ़ायदा। ओके, 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 चलिए। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे और शेडिंग में जो पहला चीज़ मैं यूज़ करूँगा वही शायद आप लोगों के पास ना हो, है ना? तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइए कि सर मेरे पास तो नहीं है, मैं कैसे करूँगा? पेंसिल से ही करिए। पेंसिल है ना आप लोगों के पास, उससे ही करिए। सबसे पहला चीज़ जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, आप लोगों ने शायद या फिर नहीं देखा होगा ये चीज़, ये एक्चुअली चारकोल पाउडर है। चारकोल पेंसिल सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअली चारकोल पाउडर है, मतलब चारकोल से जो बनाया गया पाउडर। तो इसको जो है ना, ये मेकअप ब्रशेज़ हैं, राइट? तो इससे हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जो बेस जो है, एक ड्राइंग का बेस होता है ना, सबसे पहला काम एंड सबसे इम्पोर्टेंट शेडिंग का काम, वो हम इससे करेंगे। अब देखिए, इसका जो जब मैं यूज़ करूँगा आप लोग समझ जाएँगे। जैसे मैंने बोला था कि ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, सभी लोग लिखेंगे चैट में। क्या बोला था मैंने? ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? सभी लोग लिखिए, थोड़ा लिखिए, मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, सिर्फ कोई पर्टिकुलर या आँख नहीं है, कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं। जी, प्रेम जी ने बोला आउटलाइन, बाकी बाकी बोलिए, जो लिखिए, है ना? लिखिए, देखिए मैं शायद माइक नहीं ऑन कर रहा हूँ, लेकिन लिखिए, राइट? स्ट्रक्चर मतलब राइट, राइट, आउटलाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। सब सब लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास करे, इसका पता चल रहा है मुझे। देखिए, जैसे मैंने बोला था कि आउटलाइन ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब अगर सिर्फ हम शेडिंग का बोले कि सर शेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो है उसका बेस टोन को मेंटेन रखना। बेस टोन मतलब समझिए, ये आँख दिख इसीलिए रहा है क्योंकि इसमें लाइट पड़ रहा है ना? रोशनी है, इसीलिए हम देख पाते हैं कोई भी चीज़। तो इसमें रोशनी जो है आप देख सकते हैं इस साइड से आ रहा है, इस साइड से। इस साइड में देखिए सफ़ेद ही ज़्यादा है, ठीक है? तो ये जो इस साइड में लाइट ज़्यादा है, जहाँ पर लाइट कम पड़ रहा है वहाँ पर देखिए शैडो गिरा है, उसी को तो हम शेड करते हैं ना। शेड मतलब क्या? लाइट एंड शैडो को डिफरेंट करना, उसको अलग-अलग करके मतलब ये समझाना कि ये जगह में शैडो मतलब छाया है, इस जगह में रोशनी है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बेस टोन है, मतलब किस जगह पे रोशनी है, किस जगह पे छाया है, शैडो है, उस जगह को जितना अच्छे से आप अलग करके समझा पाएँगे, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है शेडिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर अगर कन्फ्यूज़िव हो रहा है, फिर मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, लाइट एंड शैडो को अलग करना। तो यहाँ पर देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ कहाँ से? सबसे डार्केस्ट एरिया। शेडिंग आपको कहाँ से शुरू करना है मेरे मुताबिक, ठीक है? देखिए, सबका व्यू यहाँ पर अलग-अलग है। अगर आप किसी और आर्टिस्ट का शायद यहाँ पर क्लास करते, तो वो शायद उनका अगर अप्रोच अलग होता, कोई बात नहीं है ना? कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है, सबका अप्रोच अलग-अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको शुरू करना चाहिए सबसे डार्क वाले हिस्से से। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आँख का ये वाला हिस्सा सबसे डार्केस्ट पार्ट है इस फ़ोटो में, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर ये ब्रश नहीं है, चारकोल नहीं है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आप लोग पेंसिल जो है उसी से करिए, ठीक है? पेंसिल से ही भरिए। लेकिन एक चीज़ को भी यहाँ पर नोटिस करिए कि पेंसिल से ये जो ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ ना, कितना जल्दी ये चीज़ हो रहा है एंड कितना अच्छे से हो रहा है, ठीक है? मैंने बोला था ना शुरू में कि टूल्स बहुत डिफरेंट कर देता है काम का टाइम, काम का लेवल को, वही चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छे से रेफरेंस को फॉलो करूँगा, देखूँगा कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करूँगा। सर कैन वी यूज़ ब्लेंडर? देखिए, ब्लेंडर ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं।
ये हम डाल रहे हैं, ब्लेंड करने का मतलब है कि जो हम एक्चुअली डाल चुके हैं, मतलब ये जो ये तो चारकोल हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, उसको स्मूथ करना और ज्यादा मतलब एकदम नेचुरल जैसा दिखाना। प्लीज पेंसिल से कीजिए। देखिए एक्चुअली देखिए इस डेमो क्लास का मतलब क्या है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स है ना ये कितना इफेक्टिव होता है। ये टूल्स अगर आप यूज करें तो आपका ड्राइंग कितना एनहांस हो सकता है, मैं वही दिखाने के लिए डेमो क्लास को किया हूँ ताकि आप लोग भी समझ पाए। ठीक है, जो हमारा क्लास में जो हमारा बड़ा क्लास होता है, बड़ा कोर्स होता है, उसमें कैसे क्लासेस होते हैं, कैसे स्टूडेंट सीखते हैं, किस किस टूल्स के साथ सीखते हैं, वो आप लोग एक छोटे जो ट्रेलर में ये जान पाए, छोटे एक क्लास में आप लोग जान पाए। अगर मुझे चारकोल यूज करने से जल्दी और अच्छा मिल जाता है, सिर्फ पेंसिल क्यों यूज करना है ना, वो भी एक क्वेश्चन है। कितना स्मूथ यहाँ पर मिल गया, आप लोग देखिए ना, कितना नेचुरल है। अब आप बोलेंगे सर पेंसिल क्या आप बिल्कुल नहीं यूज करते? जरूर यूज करते हैं। चारकोल का भी एक लिमिटेशन होता है, मतलब चारकोल एक जगह से ज्यादा काम नहीं कर सकता। जैसे ये जो ब्रश आप देख रहे हैं, ये बड़ा ब्रश है, तो छोटा जगह जो एकदम जो डिटेलिंग वाला काम है या फिर फिनिशिंग वाला काम है, वो हम इस ब्रश से नहीं कर सकते, तब हमें पेंसिल का यूज करना है। ओके, ठीक। अब जितना हो सकता था चारकोल से मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पर पेंसिल यूज करूंगा। पेंसिल में सबसे डार्केस्ट पेंसिल कौन सा है मेरे पास? 8B पेंसिल है। सबसे डार्केस्ट पेंसिल जो है मेरे पास वो है 8B पेंसिल, उसी को मैं यूज करूंगा। अच्छे से शार्प कर लूंगा। देखिए ड्राइंग का ये भी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने जो पेंसिल्स है उसे उसे हमेशा शार्प करके यूज करें। शार्प करने के बाद जो एकदम टॉप पार्ट है, सबसे डार्केस्ट पार्ट, से मैं शेडिंग चालू करूंगा। शेडिंग के लिए भी पेंसिल को वैसे ही पकड़ना है जैसे मैंने आउटलाइन के लिए बोला था। और शेडिंग करते टाइम भी ये ध्यान में होना चाहिए कि स्ट्रक्चर को आपको ठीक रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आइरिस को कर रहा हूँ, सॉरी प्यूपिल को बना रहा हूँ, फिर भी मैं इसका जो सर्कल है ना उसको इंटैक्ट रख रहा हूँ। सर्कल होना चाहिए। शेडिंग कर रहे हैं, डार्कनेस अच्छे से दे रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन स्ट्रक्चर भी मेंटेन होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो जगह हमने हाईलाइट के लिए छोड़ा था ना, उसमें शेडिंग नहीं करना है, फिर अच्छे से मिटा नहीं पाएंगे आप। पेंसिल में एक प्रेशर का होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पेंसिल पर प्रेशर कंट्रोल, कि आप पेंसिल पर कितना प्रेशर दे रहे हैं, वही एक्चुअली आपका काम का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। कैन वी यूज कॉटन? हाँ मैं जरूर बताऊंगा, है ना। कॉटन शायद मैं यहाँ पर यूज ना करूँ क्योंकि बहुत छोटा जगह है। छोटा जगह का ब्लेंडिंग के लिए हम एक और तरह का ब्रश भी यूज कर सकते हैं। धीमे धीमे शेडिंग करना है। ठीक है, शेडिंग एक्चुअली वही फाउंडेशन होता है, ब्लेंडिंग उसके बाद किया जाता है, इसीलिए शेडिंग को बहुत ध्यान से समझ के आप लोगों को करना है। अच्छा, काइंड ऑफ यहाँ पर मेरा बन चुका है। ठीक है, जो पेंसिल का शेडिंग का पार्ट है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या था? चारकोल का अप्लाई करना। किस लिए? जो एकदम जो उसका जो शेडिंग का फाउंडेशन होता है,
ठीक है, शेडिंग का फाउंडेशन मतलब लाइट एंड शैडो को अलग करना, उसके लिए। सेकंड काम क्या कर रहा हूँ मैं, वही शेडिंग को थोड़ा परफेक्ट कर रहा हूँ। परफेक्ट अब मतलब परफेक्ट मतलब जो फोटो जैसा है उसके जैसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ब्रश का एक लिमिटेशन होता है, ब्रश बहुत छोटे जगह में नहीं काम कर सकता या फिर परफेक्शन को नहीं ला सकता। ठीक है, वो एक मतलब जो 80% काम कर सकता है, लेकिन 20% जो फिनिशिंग का काम है वो नहीं कर सकता। उसके लिए आपको पेंसिल यूज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हम और एक तरह का ब्रश यूज करेंगे फॉर ब्लेंडिंग। अब आप बोलेंगे सर ब्लेंडिंग क्या होता है? देखिए अब तक जो हमने किया है वो अप्लाइंग है। अप्लाइंग मतलब ऐसे पेंसिल है, पेंसिल को मैंने अप्लाई करके शेडिंग किया। ब्लेंडिंग मतलब क्या है? समझिए एक ब्रश में यूज करूंगा, ब्रश यूज कर सकता हूँ, कॉटन बड्स हो सकते हैं, और क्या होता है, हाँ जो ब्लेंडिंग स्टम्प हो सकता है, ये सब ब्लेंडिंग। अब आप देखेंगे इसमें ना कुछ लगा नहीं है, जैसे पेंसिल में कुछ यहाँ पर लेड है, ग्राफाइट है, इसमें कुछ नहीं है, बस पेपर है, यहाँ पर कॉटन है, यहाँ पर सिर्फ ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो है। ठीक है, फिर ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि जो आपने अप्लाई किया है उसको और ज्यादा स्मूथ करना। स्मूथ अभी मैं बताता हूँ, देखिए मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अभी आप लोग ना पेंसिल का ये चीज देख सकते हैं, ये जो पेंसिल का थोड़ा सा रफनेस है ना वो देख सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग करने के बाद ये चीज नहीं दिखेगा। ब्लेंडिंग करने का वही मतलब है कि जो जगह रफ नहीं है उसे ब्लेंड करके स्मूथ कर दीजिए ताकि वो असली जैसा दिखे। तो ऐसे एक बड़ा ब्रश यूज करूंगा, ब्रश को मैं क्लीन कर लेता हूँ, मतलब ऐसे घिस लेने पर ही क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा, क्लीन ब्रश है, ठीक है, कुछ भी नहीं, चारकोल पेंसिल कुछ भी नहीं लगाए पहले से। थोड़ा सा इससे डार्क बना रहा हूँ, अच्छा लगेगा आँख, है ना, डार्कनेस बहुत अच्छा लगता है अगर हम ठीक से देते तो। अब देखिए आपने पहले देखा था ब्लेंडिंग करने से पहले कैसा लग रहा था, अब मैं इसी चीज को फिर से जूम करता हूँ, अब देखिए कैसा लग रहा है ना, टोटल चेंज। तो ब्लेंडिंग का यही काम है। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब अप्लाइंग नहीं, एक कुछ खाली चीज से, मतलब जिसमें कुछ नहीं लगा है पहले से, उससे हम जो हमने अप्लाई किया है उसको स्मूथ करेंगे, दैट्स इट। ओके, अब देखिए अब हाईलाइट जब हम निकालेंगे ना कितना अच्छा ऑलरेडी लगना चालू हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। अब हाईलाइट के लिए और एक टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ, इसे मोनो इरेजर बताया जाता है, सभी लोग नोटिस करेंगे। मोनो इरेजर आप देख सकते हैं पेन जैसा है, लेकिन पेन में जो मैकेनिकल पेंसिल, मतलब ये जो पीछे से हम ऐसे करते हैं ना, जो सामने से पेंसिल निकलता है, तो यही चीज है, लेकिन इसमें इरेजर निकलता है। इरेजर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, 3.5 mm का लेड है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये छोटा है, इसका काम क्या है, जो छोटा जगह है उसमें अच्छे से डिटेलिंग को बनाना। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर नॉर्मल इरेजर है ना उसे कट करके यूज कर सकते हैं, है ना। आप लोगों के लिए ये जो अभी मैं जो है बता सकता हूँ, आप लोग करना चाहते हैं तो नॉर्मल इरेजर उसे कट करके यूज कीजिए। अब देखिए हाईलाइट के अलावा ना, ये जो सेकेंडरी हाईलाइट्स है, ये छोटा एक लाइन हो गया, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हो गए सफेद सफेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनके पास कुछ नहीं है ना वो अच्छे से देखिए, जब आपके पास होगा ताकि तब आप कर पाए ठीक से। जो सेकेंडरी हाईलाइट्स है इनको भी आपको देना है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिप्स, मतलब एक्स्ट्रा अच्छा लगना लगता है काम। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से डार्क जो है डार्क करेंगे, अब ये फॉर द लास्ट टाइम। क्योंकि ब्लेंडिंग जो होता है ना, ब्लेंडिंग द प्रोसेस जो होता है,
वो एक्चुअली ना काम को थोड़ा सा हल्का कर देता है, थोड़ा सा हल्का कर देता है। और हल्का आपको नहीं रखना है, जो जगह ब्लैक है उसको सब कुछ होने के बाद भी ब्लैक ही दिखना चाहिए। अब देखिए सर, आपने एक जगह पर 2 बार 8 भी चलाया, वो तो फिर से हल्का हो सकता है, नहीं होगा। इसे ही तो लेयरिंग बोला जाता है ना, मतलब एक के ऊपर एक जब चढ़ाए जाते हैं ना, ये जो हल्का-हल्का करके फिर भी वो चीज़ डार्क ही हो जाता है। ठीक है? जब हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं तब सेम ही पेंसिल को बार-बार चलाने से आप देखेंगे वो जगह डार्क हो रहा है। अब इसको ना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे। इसको हम अब ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे ताकि वो फिर से हल्का हो जाए, वो हम नहीं करेंगे अभी। ओके? अब यहाँ पर फिर से ये वाला लेंगे, अब यहाँ पर जो टेक्सचर्स है ना उसको बनाएँगे। बहुत सिंपल है, कैसे बनाएँगे देखिए। मतलब इसका देखिए ना, इसका कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। समझिए, यहाँ पर ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल, प्यूपिल यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है? कोई थ्रेड होता तो अच्छा होता। ठीक है, इससे भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर जो टेक्सचर्स आप लोग देखिए, गलती कहाँ पर होता है ना, ये एक्चुअली इसका फ्लो ब्रेक हो जाता है। टेक्सचर्स कैसे बनाना है, एक सेम चीज ना एक ही पॉइंट पर जब घूमता है उसके हिसाब से आपको बनाना है। समझिए, यहाँ पर मेडल है तो यहाँ पर जब टेक्सचर बनाएंगे आपका हाथ ऐसे चलेगा, जब यहाँ पर बनाएंगे तब ऐसे चलेगा, जब यहाँ पर बनाएंगे तब ऐसे चलेगा, है ना? ऐसे घूमेगा पूरा चीज, मतलब ऐसा होना चाहिए कि बीच में एक पॉइंट है, उसमें से ये निकल रहा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तब वो चीज अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है ना, ऐसे समझिए ये वाला है, ऐसे करते 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 ना ऐसे हम फ्लो को ब्रेक हो जाता है, ऐसे ही चलते जाते हैं हम, फिर इसको ऐसे मोड़ देते हैं, तो वो चीज अच्छा नहीं दिखता। कब अच्छा दिखेगा, जब आप वो एक्सेल को फॉलो करेंगे, एक पॉइंट को फॉलो करके उसे उसके अराउंड आप टेक्सचर को घुमाएंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए। अब इसके बाद जो भी आँख बनाएँगे इसके बाद से, ये गलती नहीं होना चाहिए, है ना? फिर सीखने का कोई मतलब नहीं है। जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं ना, उसे अप्लाई करना है नेक्स्ट काम में, ताकि वो गलती जो हम कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे, वो फिर से हम रिपीट ना करें। कुछ भी नहीं, बस ऐसे लगना चाहिए कि ये जो मिडल एरिया की तरफ जा रहा है, ठीक है? जो लाइन्स हैं। रियलिज़्म बहुत सिंपल होता है, अगर आप वो स्टेप्स को पकड़ पाएँ ना, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है, बस प्रैक्टिस कर के वो जो हाथ का प्रेशर का कंट्रोल है, वो धीरे-धीरे आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। जब हाथ में प्रेशर दें ना, जैसे कि मैं अभी हाथ में कितना प्रेशर दे रहा हूँ आपको कैसे समझाऊँगा मैं? तो वही तो मेन चीज़ है ना, वो आपको प्रैक्टिस कर के वो चीज़ अडॉप्ट करना है। अब देखिए ये जो अ, और भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो
जो हाईलाइट के अंदर है ना, हाईलाइट को अगर आप जूम करेंगे, उसमें भी ना एक्चुअली हाईलाइट आईना जैसा होता है। आईना, जो आईना होता है ना, जो मतलब जैसे रिफ्लेक्ट करता है चीजों को, वही सेम तरीके से ये हाईलाइट भी होता है। देखिए ये जो पीछे के जो पेड़ है या फिर ये ऊपर के जो आईलैशेस है, उसी का एक प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ रहा है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ रहा है। छोटे छोटे चीज को भी अवॉइड नहीं करना है। थोड़े जैसे हमने इरेजर से किया था, थोड़ा थोड़ा आपको पेंसिल से भी करना है। बहुत नहीं, ये गलती हो जाता है कि हम बहुत कर देते हैं। टेक्सचर को जो जहां पर जितना है उतना ही करना है, बहुत नहीं करना है, तब वो चीज बहुत ऑड लगता है। चारकोल देना पड़ेगा, मिडिल में थोड़ा सा चारकोल दे रहा हूँ, वो डार्कनेस मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा। डार्क करिए है ना ड्राइंग को, जहां पर जितना डार्क है उसको उतना डार्कनेस मेंटेन रखना है, नहीं तो वो रियलिज्म आप नहीं पाए मतलब ला पाएंगे उतना एक लेवल का, है ना। हाइलाइट्स को फिर से मिटाता हूँ क्योंकि वो शेडिंग से ढक गया है कुछ कुछ जगह। ओके ठीक है, अब मैं सभी लोगों का थोड़ा यहाँ पर काम देखना चाहता हूँ, आप लोगों ने कैसा बनाया है, जस्ट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। फिर देख के फिर से कंटिन्यू करेंगे। सब लोग कैमरा ऑन करिए। एक सेकेंड। अच्छा ओके, धर्मेंद्र पाल है ना, वेरी गुड, वेरी गुड वर्क। कृणाल, कृणाल ये आपका नाम है, कुणाल या फिर कृणाल है ना, यहाँ पर कृणाल लिखा है। अ, ठीक है, अच्छा बना है आपकी एज के हिसाब से, वेरी गुड है ना। ओके ठीक है, लोकेश जी थोड़ा सा शेडिंग में कमी है, ठीक है। मोनिका शर्मा, वेरी गुड वर्क। अनिल बारिक, वेरी गुड। अनुष्का शिल, थोड़ा सा शेडिंग कम हुआ है, ठीक है। आंख का शेप भी थोड़ा सा वो मतलब ओवल शेप हो गया है, बाकी वेरी गुड है ना। ओके सुधांशु शेखर, आपने पेन से कर रहे हैं फिर भी अच्छा बन रहा है, वेरी गुड। अनिल बारिक, वेरी गुड। ओके अनीशा ठाकुर, वेरी गुड वर्क है ना। शायद थोड़ा सा डार्कनेस आप मेंटेन कर रहे हैं, शायद थोड़ा अभी डर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा अभी भी डर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा जा रहा है, ठीक है। काम आपका अच्छा जा रहा है, बेस टोन जो है वेरी गुड। गुंजन ठाकुर, वेरी गुड वर्क, जो है डार्कनेस आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं। के निवेदिता रक्षित, ओके गुड वर्क, अच्छा काम है। प्रेम जी अच्छा काम है। सुमित कुमार, थोड़ा सा वो लाइट का ग्लेयर आ रहा है इसलिए शायद ठीक से नहीं दिख रहा। दिलीप कुमार, वेरी गुड। बहुत छोटा सा देखिए, छोटे से जो लोग बना रहे हैं ना उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा करके ड्राइंग बनाया करें। आप लोग देखेंगे, आप जितना अच्छे से हाथ को घुमा पाएंगे उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे। ओके वेरी गुड। संजीव कुमार, राइट, वेरी गुड वर्क सर, वेरी गुड वर्क। संजीव कुमार, अच्छा अच्छा, आपका नाम शायद अलग है ना, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बना है। ओके मैंने मैक्सिमम लोगों का काम शायद देख लिया है, राइट, बहुत अच्छा काम
है ना। एक ही क्लास में आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अपने काम में, जो मैं चीज़ जो बोल रहा हूँ और आप लोग जो कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस पहले से दिख रहा है, काम अच्छा हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, मुझे प्लीज़ थोड़ा बताइए। सर अच्छा नहीं है मेरी, देखिए आप ये खुद खुद को बता रहे हैं, है ना, ये बहुत बुरा चीज़ है, इट इज़ वेरी बैड। ये आप बुरा क्यों बता रहे हैं? देखिए बुरा हम कब बताते हैं, जब हम सभी से कंपेयर करते हैं खुद को, है ना, कि आप शायद कैमरा से बहुत लोगों का काम देखे होंगे, आपको लगा होगा सर ये तो सब स्टूडेंट ही है, कुछ कुछ बहुत अच्छे कर रहे हैं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ये बहुत बुरा चीज़ है, आप अपने लेवल के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। सब अपना अपना लाइन पे है ना, सभी लोग सेम जगह पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन गोल सभी का क्या है कि हाइपर रियलिज्म को बनाना, एक फोटो जैसा ड्राइंग बनाना। वो किसी का 1 साल में हो सकता है, किसी का 6 महीने में हो सकता है, किसी का 2 साल लग सकता है, लेकिन वो होगा तो वही काफी है ना, वो गोल ही तो काफी है। कैन बिलीव, ओके वेरी गुड, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, वेरी गुड, है ना। देखिए एक डेमो क्लास में इतना इंप्रूवमेंट सिर्फ एक आंख से, है ना। तो आप अगर जो कोर्स में अगर आएंगे तो देखिए पूरा फेस आप ड्रॉ कर पाएंगे, एंड फेस में बहुत कुछ होता है जो एक क्लास में कवर अप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। पूरा सीखा, वेरी गुड, है ना। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम सीखते हैं किसी से, जैसे कि मैं हर वक्त रेकमेंड करता हूँ कुछ अगर आपको सीखना है ना, एक प्रोफेशनल से सीख लीजिए। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल वर्ड का मतलब क्या है, जो एक चीज को बहुत दिन से कर रहे हैं, करते करते उस चीज में उसका ना वो ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमेटिक हो जाता है वो चीज। तो आँख में पानी भी लाओ ना प्लीज, नहीं देखूंगा, है ना, टूल्स नहीं है, सिर्फ एक पेंसिल से करिए, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। वो जो मतलब प्रेशर का डिफरेंशिएट करके आप कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड वर्क। हम लोग को कंटिन्यू करने के लिए कैसे करना होगा, ओके। अच्छा अब मैं थोड़ा क्लास के बारे में बता दूं आप लोगों को, सभी लोग थोड़ा एक्साइटेड लग रहे हैं क्लास के बारे में, मैं थोड़ा बता देता हूँ, है ना। ओके एक सेकंड, मैं एक पेपर लेके आता हूँ, थोड़ा लिख के आप लोगों को समझा देता हूँ। एक सेकंड रुकेंगे जी, एक पेपर लेके आता हूँ, फिर अच्छे से लिख के समझा दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ भी क्वेश्चन होगा मुझसे पूछ लेंगे जल्दी से। ओके तो ये जो आप लोगों का ये क्लास हो रहा है, ये डेमो क्लास हो रहा है। ऑब्वियसली डेमो क्लास का मतलब क्या है, डेमो का मतलब है एक बड़े चीज का एक छोटा इंप्रेशन। एक बड़े क्लास जो हमारा चलता है उसका छोटा सा एक इंप्रेशन की यहाँ पर जो सिखाते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनका सिखाने का तरीका कैसा है वो जान पाना, क्या इनका सिखाने के तरीके से मैं सीख पाऊंगा वो जान पाना, ठीक है, किस लेवल का ड्राइंग करते हैं वो जान पाना, इसीलिए हम ये डेमो क्लास रखते हैं। लेकिन हमारा जो मेन क्लास है वो है एडवांस क्लास, ठीक है, एडवांस कोर्स। अब मैं एक एक पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा कि इस कोर्स का क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसका सब सब कुछ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स का है 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने का टोटल कोर्स है ये। ओके क्लासेस कितने होंगे, 3 क्लासेस इन अ वीक, एक हफ्ते में 3 क्लास होगा, 3 क्लासेस है ना, 3 क्लासेस। कौन कौन से दिन, ट्यूसडे आप लोग लिख भी सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये 3 दिन क्लास होगा। टाइमिंग कितना है, टाइमिंग किस टाइम से, यही सेम टाइम है, ठीक है, जिसमें हम ये डेमो क्लास कर रहे हैं वही टाइमिंग है। टाइमिंग कितना है, 8 PM रात में, ठीक है, PM मतलब रात, 9:30 to 9:30 PM, 1.5 घंटे का क्लास है। ओके हाँ ड्राइंग पूरा होगा सर, ड्राइंग पूरा होगा, ठीक है, पूरा ये ड्राइंग जो है ना पूरा होगा, मैं जो हाफ करके आप लोगों को ये समझा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए, फिर हम ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। टाइमिंग, और हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, ठीक है, एवरी क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा।
ठीक है, ओके। और क्या है, Q&A सेशन, ठीक है, Q&A सेशन। Q&A सेशन मतलब क्या, Q&A सेशन आफ्टर क्लास, ठीक है, मतलब क्लास के बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये जो घर में मैं कर रहा था इसमें ना ये प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे, मैं ज़रूर बता दूंगा, राइट। तो Q&A सेशन क्लास के बाद में वो 10 मिनट 15 मिनट्स तक होता है, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स तक होता है, ओके ओके, ठीक है। और हर महीना नया पोर्ट्रेट, ठीक है, न्यू पोर्ट्रेट ईच मंथ, न्यू, ये जो 3 महीने का कोर्स है ना इसमें हम 3 तरह का पोर्ट्रेट आप कर पाएंगे। एक स्मूथ फेस जो हो सकता है ईच मंथ, ठीक है, न्यू पोर्ट्रेट ईच मंथ, तो 3 पोर्ट्रेट्स आप 3 महीने में सीख पाएंगे। अब इसका फीस कितना है, टोटल फीस इसका कितना है, टोटल 3 महीने का, 3 मंथ्स, टोटल फीस जो है जस्ट 1999, जस्ट 1999, जस्ट 1999 में आप पूरा 3 महीने का कोर्स यहाँ पर कर पाएंगे। 3 दिन का क्लास है। आप मुझे एक, मैं यहाँ पर जो कंपैरिजन के लिए नहीं बता रहा हूँ कि हमारा अच्छा है बाकी का कम है, बाकी का भी अच्छा है हमारा भी अच्छा है, लेकिन आप मुझे एक कोर्स ढूंढ कर दिखाए जहाँ पर 3 क्लासेस एंड लाइव क्लासेस होता है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग मैं नहीं देता, ऐसे ही मैं बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे, कुछ आप बोलेंगे, मैं आपको जो उसका आंसर दूंगा। कैन आई गेट योर नंबर, श्योर सर, आप लोग नंबर मिल सकता है मुझे, आप लोग 6295, वो ग्रुप में ही है, 324360, ये मेरा नंबर है, और मैम का नंबर भी आपको मिल जाएगा वहां पर, मैम का नंबर आपको बता देता हूँ। दोनों के साथ ही आप वो जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, एनरोलमेंट मतलब अपने नाम जो है, मतलब क्लास के लिए अपना एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मैसेज करेंगे, आपको जो करना है मैं पेमेंट डिटेल्स दूंगा, आप पेमेंट करेंगे, आपका नंबर जो है ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। एक सेकंड, अच्छा, एक और नंबर मैं बता देता हूँ, 702485285260, राइट, हाँ। तो ये ज्योति मैम का नंबर है, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कॉल शायद मेरा नंबर ज़्यादातर टाइम एक्चुअली मैं एयरप्लेन मोड में करके रखता हूँ, क्योंकि इतना जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, मेरा एक्चुअली इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर रील वगैरह वायरल होता है, तो इतना ऐसा कॉल्स मैसेज आते हैं तो फ़ोन को मैं बंद ही रखता हूँ, है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए तो कुछ भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के रखिए, मैम के नंबर पे तो जो हर वक्त आपको मिलेगा कॉल या फिर मैसेज, मैम भी शायद बंद करके रखते होंगे कुछ टाइम पे, ओके। तो आप लोग जो मैसेज करके व्हाट्सएप में थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आता, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग जो मैसेज डाल के रखिएगा, और नंबर में कॉल भी आप टाइम टाइम पे कर सकते हैं, ओके। तो कुछ पूछना है क्लास के बारे में आपको, प्लीज टेल, है ना, एकदम फ्रीली बताइए कि कुछ पूछना है कि नहीं, कुछ जानना है कि नहीं, जो मुझे फ्रीली बताइए, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उसके बाद में फिर से ड्राइंग पे जो है कंटिन्यू करूंगा। बेसिक टूल्स, अच्छा, हाँ, वो जो कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट का लिंक है चीज़ों का, कहाँ से आपको बाय करना है, क्या बाय करना है, उसका टोटल लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। ओके सर, ये ऑफलाइन क्लास कहाँ हो रहा है, नहीं नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं सर, ये टोटली ऑनलाइन क्लास है। क्लास कब से होगा, मेन क्लास कब से होगा, मेन क्लास जो है वो एक्चुअली इस महीने का बैच जो है शुरू हो चुका है, 5 क्लासेस हो चुका है। आपको अगर लगता है कि इसी महीने से ज्वाइन करना है, आप इसी महीने से ज्वाइन कर सकते हैं, 5 क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख के फॉलो अप कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, अगर अगले क्लास से आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, हमारा सीट्स जो है ना बहुत ही लिमिटेड है, एंड एक क्लास के बाद वो फिर से फिल होना चालू हो जाता है, और ये लिमिटेड सीट आप लोग जल्दी एनरोल करेंगे तो वो आप वहां पर प्लेस पा पाएंगे, ठीक है, प्लेस ला पाएंगे, नहीं तो वो एक्चुअली अगर सीट फुल हो जाता है ना, एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर मैं क्लास करना प्रेफर नहीं करता, मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट के साथ ये क्लास प्रेफर करता हूँ, ओके। चलिए, और कुछ पूछना है सर, हम, हाँ, बिगिनर जरूर कर पाएंगे, यहाँ पर कोई भी एज ग्रुप का भी कर पाएंगे, है ना, यहाँ पर मेरे पास एक
एक नहीं, बहुत ओल्ड एज का भी जो इंसान सीखते हैं, बहुत यंग एज के लोग भी सीखते हैं। तो एज डजंट मैटर टू मी, है ना। एज मुझसे बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि एक देखिए उंगली सभी लोगों के पास 5 है ना, सभी लोगों के पास सेम सेम चीज़ है। तो वो चीज़ मुझे मैटर नहीं करता, एज बिल्कुल नहीं मैटर करता। आप लोग ज़रूर कर पाएंगे, अगर आपके अंदर इच्छा है करने का, ज़रूर सीख पाएंगे। सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, ज़रूर यहाँ पर जो जो व्हाट्सएप करके रखिए इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे, ठीक है, आपको वो ग्रुप में भी मिल जाएगा। नहीं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट जो है ना 1999 इट्स एडवांस पेमेंट, आपको पहले देना है, इसके बाद आप एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं रखा है, क्योंकि फीस बहुत ही कम है। आप नॉर्मल कोई भी सब्जेक्ट, जो जियोग्राफी हो सकता है, साइंस, कोई भी एक ट्यूशन देख लीजिए, है ना, थोड़ा बड़े क्लास का, या फिर जो मतलब जो सीबीएसई बोर्ड या फिर बाकी जो इंग्लिश मीडियम बोर्ड्स होते हैं, उनका नॉर्मल जो ट्यूटर का फीस ही इससे ज़्यादा होता है, एक एक सब्जेक्ट का, है ना। तो आप लोग वो भी कंसिडर करिए, 3 महीने में हर हफ्ते में 3 क्लासेस मिलेगा आप लोगों को। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई गेस। ओके, सो आई गेस सभी को क्लियर है। अब मैं फिर से ड्राइंग में रिटर्न कर रहा हूँ, आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन हो मुझसे या फिर मैम से पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, कितना स्टार्टिंग 1,999 ओनली। 3 महीने का पूरा जो फीस है वो 1,999 है, हर महीने नहीं देना है, एक बार में देना है, पूरा 3 महीने तक आप कर पाएंगे। हाँ देखिए, आप जो पेमेंट देंगे, सभी को मैं बता देता हूँ, वो प्रोसेस में बता देता हूँ। आप लोग पे करेंगे, पे करने के बाद आपका नंबर जो है हमारे ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जैसे आज आप लोगों को ग्रुप में लिंक मिला ना, ऐसे हर क्लास के दिन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक में क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल ज्वाइन नेक्स्ट मंथ, वेरी गुड, कर सकते हैं, नो नो इशू। देखिए आज से भी आप लोग सीट बुक करके रख सकते हैं, शायद नेक्स्ट मंथ जो आते आते आपका जो सीट्स जो है वो भी फिलअप हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत लोग एडवांस सीट बुक करके रखते हैं। ठीक, तो वो भी कर सकते हैं जो, अगर आप इच्छुक है तो। ओके, ठीक है, आप ड्राइंग में रिटर्न करते हैं आई गेस। सर सीट कितना है, सीट देखिए 25 to 30 होता है, ठीक है, 25 to 30, उसमें से ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो 10 to 15 फिल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन डू एसएप, है ना, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। यूट्यूब चैनल, सो डू आई डू प्रैक्टिस। देखिए एक यूट्यूब चैनल है, जैसे कि ये जो डेमो क्लास है ना, इसको भी पोस्ट कर दिया जाएगा पब्लिकली। ठीक है, तो ऐसे आप आंख, एक लिप्स, एक नाक, शायद इसी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, होल फेस का डेमो नहीं होता, है ना, क्योंकि डेमो का मतलब वही है कि एक छोटा सा आप लोगों को टेस्ट देना, है ना, राइट। ओके, तो फिर से मैंने यहाँ पर चारकोल ले लिया है बड़े ब्रश में, तो ये जो जगह बड़े जगह है, तो यहाँ पर फिलअप करने में मुझे ज़्यादा आसानी होगा। सभी लोग ध्यान से करेंगे ना, ये जो कोर्स ज्वाइन करने के जो लोग बता रहे हैं कोर्स ज्वाइन करेंगे, आप लोग भी ऐसा कर पाएंगे, बिलीव मी कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किए हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनका काम शायद बहुत ही लो लेवल पर था, लेकिन बहुत ही हाई लेवल पे उनका काम, मैं भी देख के कभी कभी ये जो ताज्जुब हो जाता हूँ। दे आर डूइंग वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जुड़े हैं मेरे से, 2-3 महीने से जुड़े हैं, तभी कर पा रहे हैं। बहुत लोग क्लास को एक्सटेंड भी करते हैं, 3 महीने बाद फिर से एक्सटेंड कर देते हैं क्लास को, कि सर हम और 3 महीने सीखना चाहते हैं, तो दैट्स अप टू यू, है ना। लेकिन 3 महीने अगर मैं बोलूँ तो उसमें भी सीख सीख जाएंगे आप, नो इशू। अगर आप बहुत ही कॉशियसली देखें, बहुत ही ध्यान से आप क्लास को फॉलो करें, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उसको फॉलो करें, यू कैन डू इट ऑल्सो। देखिए रिजर्व मतलब वो आपको ना, वो एक्चुअली पे करके आपको फाइनलाइज करना है, ठीक है, नहीं तो सीट कैसे रिजर्व होगा मैम, सॉरी मैम नहीं शायद, हाँ हाँ, जो मतलब रिजर्व कैसे होगा ना, तो आपको वो जो फीस जो है वो पे करके आपका सीट जरूर रिजर्व हो जाएगा। आप नेक्स्ट महीने से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो इशू। आपको वो नेक्स्ट महीने के ग्रुप में ऐड करके रख दिया जाएगा, जब नेक्स्ट महीने का क्लास शुरू होगा तब आपको वहाँ पर जो डिटेल्स है वो मिल जाएगा। और कोई कोई चाहता है कि इसी क्लास से ज्वाइन करे तो वो भी कर सकता है, 5 क्लासेस के रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, जो टूल्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस टूल्स को बाय करके कर सकते हैं।
और ये जो मतलब मैं अगर बोलूँगा, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं ना, तो क्लास ये जो होने के बाद मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कांटेक्ट करेंगे मैम से। तो जो लोग एकदम टोटली ईगर है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है, तो वो लोग, मैं चाहूँगा आप लोग कर लीजिए, है ना? क्योंकि आपका सीट अगर मिस हो जाता है, मुझे बुरा लगेगा। एक सीखने वाला जो मिस हो जाएगा ना, वही बात है। देखिए कितना हल्का प्रेशर और कितना कम चारकोल लेके मैं यूज कर रहा हूँ, कितना कम प्रेशर। अब देखिए जो मैंने बोला ना, मतलब आप लोगों को जो मैं टेक्निक सिखाऊंगा और उसको अप्लाई करने के बाद, टाइम जाने के बाद जो आपका रिजल्ट एकदम हाइपर रियलिस्टिक आएगा, उसके बीच में जो फर्क है ना, वो सिर्फ ये हाथ के ऊपर कंट्रोल का है। आप कितने अच्छा हाथ में कंट्रोल ला पा रहे हैं, उसके ऊपर है। श्योर। यहाँ पर गुंजन जी बता रहे हैं, सर आई एम पेइंग आफ्टर सम टाइम। जी देखिए जरूर, है ना, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आप ईगर है, यू कैन जॉइन, एंड सीट जो है ना, वो एक्चुअली वो मतलब कंफर्म होने के बाद ही रिजर्व होगा, ठीक है? वही बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे करिए, नो इशू, आप खुद का टाइम लीजिए, ठीक। देखिए आई वाइट जो होता है ना, जिसको आंख में सफेद वाला पार्ट जिसे बोला जाता है, वो कभी सफेद नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? मैक्सिमम टाइम कभी भी सफेद नहीं, उसमें भी बहुत शेडिंग होता है। और शेडिंग होता है इसीलिए ना बहुत चीज अच्छा दिखता है, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। से देखिए यहाँ पर मैंने कितना शेडिंग कर दिया है, ठीक है? जो आई वाइट वाला सेक्शन है वहां पर। ओके, ये जो बेस शेडिंग में कर रहा हूँ ना, ये जो जो एरिया वाइज शेडिंग जो मैं कर रहा हूँ, दिस मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, देखिए अब बहुत लोग थोड़ा पहले बता रहा था ना कि सर हम कॉटन यूज कर सकते हैं, अब यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जगह बड़ा है। जब बड़े जगह के लिए हम बड़ा टूल्स यूज कर सकते हैं। देखिए टोबा नाके, है ना, आप बता रहे हैं सर फ्रॉड तो नहीं होगा। देखिए अब अगर मैं बोलूं नहीं होगा, आप कैसे बिलीव करेंगे, है ना? तो वही बात है ना कि आप, बहुत लोगों ने जो है ट्रस्ट किया है। काइंड ऑफ 150-200 स्टूडेंट मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है? तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको ट्रस्ट है, प्लीज ज्वाइन। आपको जो है एक वीडियो भी दिया जाएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स जो उन लोगों ने रिव्यू दिया है, उससे ज्यादा मैं क्या आपको प्रूव कर सकता हूँ, है ना? मैं अगर बोलूंगा ना है ना, तो वो ना है ना, वही वही बात है। कैन आई यूज ब्लेंडर? सर देखिए ब्लेंडर जो होता है ना, मतलब ब्लेंडर मतलब इसका बात कर रहे हैं आप? रुकिए मैं दिखाता हूँ, इसका बात कर रहे हैं आप? संजीव जी अब इसका बात कर रहे हैं शायद, हाँ। देखिए इसको ना हम हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, इसका एक रीजन है। हम यहाँ पर कॉटन यूज करेंगे, उसके बाद में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम कॉटन यूज करेंगे। देखिए कॉटन एक ना, एक बहुत अच्छा मीडियम होता है फॉर ब्रॉडर स्पेसेस, बड़े जगह के लिए, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से कवर अप कर देता है और एक स्मूथनेस भी मेंटेन रखता है। जो ब्लेंडिंग स्टंप है ना, वो एक्चुअली आप जब यूज करेंगे ना, आप देखेंगे बहुत ना वो धब्बे धब्बे जैसा बन रहा है, क्योंकि उसका वही नेचर है, वो ज्यादा दूर स्प्रेड नहीं कर सकता, उसका एरिया बहुत छोटा है।
तो हम छोटे जगह के लिए वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके टोबा जी, नो नो इशू। ये क्वेश्चन सभी के मन में, देखिए ज्यादातर लोगों के मन में आता है जब हम ऑनलाइन में कुछ जो ट्रांजैक्शन करते हैं। इट्स टोटली नॉर्मल। मैं अगर आपकी जगह होता, मेरे मन में भी शायद ये क्वेश्चन होता कि सर शायद मतलब शायद थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्या क्या करें। लेकिन वही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1.5 साल से एक साल 2-3 महीना हो चुका है मैं सिखा रहा हूँ, है ना। तो यू कैन ट्रस्ट, है ना। मैं वो नहीं बता रहा कि क्लास जरूर होता है, हर 3 दिन जो है वो 3 दिन ही क्लास होता है, और 3 महीने तक ही क्लास होगा आप लोगों के लिए। मेरा ये प्रोफेशन है ना। तो वही बात है। ओके, अब देखिए, अब जो है यहाँ पर मैं हाइलाइट्स को बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो आई वाइट होता है ना, उसके नीचे मैंने बोला था, अच्छा यहाँ पर हम और एक टाइप ऑफ यूज जो इरेजर है वो यूज कर सकते हैं, जिसे नीडेबल इरेजर बताते। देखिए आपने द मोस्ट जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो शायद नहीं देखे होंगे ऐसा इरेजर। ये इरेजर है ना। चिपचिपा, बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं, लेकिन इसका जो स्टिकीनेस है ना, जो चिपचिपापन है, वही इसका खासियत है, यही इसका स्पेशलिटी है। कैसा, देखिए, ये ब्रॉड एरियाज के लिए, ब्रॉड एरियाज को मिटाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। एक एरिया में जो हाईलाइट होता है ना, एक जो एरिया वाइज हाईलाइट, देखिए ऐसा छोटा हाईलाइट भी होता है, ऐसा बड़ा हाईलाइट भी होता है। तो ये जो बड़े बड़े जो थोड़ा फैला, जो मतलब फैला होता है, वो जो हाईलाइट है वो बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है। ओके, अब यहाँ पर ऊपर में थोड़ा पेंसिल ऐड कर रहा हूँ, 6B यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 6B पेंसिल। अब यहाँ पर ब्रश से मैं क्लीन 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 ब्रश से, ठीक है, ब्लेंड कर दूंगा। देखिए बहुत आसान होता है ना। मैं देखिए आप लोगों से बात करते करते कर दिया। अब आप लोग बोलेंगे सर हमारा तो नहीं बन रहा। वही बताया ना कि गैप जो है ना वो जस्ट प्रैक्टिस का गैप है। मैं आपको सब सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी शायद एग्जैक्ट आपको आउटकम ना मिले, क्योंकि दैट गैप बिटवीन मी एंड यू इज प्रैक्टिस एंड टाइम, ठीक है। पहली बार लाइव देख रहा हूँ। ड्राइंग को पहले भी मैं इतना ट्राई किया था पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। थैंक यू वेरी मच। जरूर जरूर, आपको अगर कोई यहाँ पर इन 2 पार्ट्स, आपको थोड़ा मैम से बात करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, शायद मैं हैंडल नहीं करता, मैम हैंडल करते हैं। मैम से बात कर लीजिएगा। आपको मैम, जो मैम का नंबर मैंने दिया है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जब रिकॉर्डिंग दूंगा मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा, फिर देख लीजिएगा, मैम से बात कर लीजिए। अब देखिए आईलैशेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है ना, जो सभी को करने में भी बहुत अच्छा लगता है। 6B 8B यूज कर रहे हैं हम। 8B हाँ, 8B को अच्छे से शार्प कर लेंगे। अब देखिए ये जो आईलैशेस है ना, 1 स्ट्रोक का काम है, 1 स्ट्रोक, ठीक है। अब देखिए स्ट्रोक को कैसे देना है, ऐसे नहीं। देखिए इसका शुरू एंड अंत जो है ना वो सेम मोटापे का है,
ऐसे देना है, ऐसे थोड़ा साइड में प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रेशर को छोड़ देना है धीरे से, शायद एक दो बार ट्राई में ना आए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आ जाएगा। देखिए कैसे दे रहा है, उसका जो अंत है देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क देखिए कितना है, आसमान जमीन का फर्क है। ठीक, ऐसे ही करना है। अब आईलैशेस कैसे बनाएंगे, 8B पेंसिल मैंने लिया हूँ, देखिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है बनने में, प्लीज साइड में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद बनाइए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है ना, एक दिन में सीख भी गए आप तो उसमें कोई मजा नहीं होगा। अगर आप टाइम दे के इसे सीखे ना, तब कोई चीज का मजा आता है, जब उसमें टाइम लगता है। ये भी वही पैटर्न फॉलो होता है एक, देखिए ऐसे उठ के घूम गया, है ना, ऐसा घुमा। ये जो पैटर्न है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैशेस बनाने से भी ज्यादा। थोड़ा सा काम अभी मैं करूंगा यहाँ पर, कुछ शेडिंग करेक्शन। ओके, थोड़ा सा कॉटन बर्ड्स को लेके हल्के से ब्लेंड करूंगा यहाँ पर, बहुत ही कम प्रेशर दे रहा हूँ, है ना, बहुत ही कम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। जितना डार्कनेस देंगे उतना काम में आपका डेप्थ आएगा, उतना अच्छा लगेगा। थैंक यू, है ना। देखिए आप लोग भी जो बन सकते हैं, कुछ यहाँ पर ना सुपर पावर जैसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है ना, ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन ना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि ये जो आईलैशेस कैसे घूम गया है ना, इसका जो रोटेशन है ये मेंटेन रखना। ये एक्चुअली जितना जितना ऑब्जर्वेटिव होंगे आप, जितना चीजों को वो जो है ना वो समझ के करेंगे, करने के लिए नहीं करेंगे, समझ के करेंगे, उतना जल्दी आपका ग्रोथ होगा। ड्राइंग को समझ के करना है अगर जल्दी ग्रोथ चाहिए, जल्दी अगर आपको एक कुछ चाहिए, है ना, नहीं तो धीरे धीरे कीजिए, मतलब फिर भी समझ होना चाहिए, मतलब एक चीज होना चाहिए ना, वो जगह क्यों है, क्यों वैसा है। ओके, ठीक है, तो काइंड ऑफ हो चुका है ड्राइंग, यहाँ पर और कुछ नहीं है, मतलब ओवर वर्क नहीं करना है कभी भी, जितना काम है उतना ही करना है। ओवर वर्क मतलब आपको अच्छा लग रहा है काम, आप इतना कर रहे हैं कि उतना जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब एक पॉइंट तक आ जाए कि लगे कि हाँ अच्छा बन रहा है, दैट्स ओके। तो आई गेस आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से, कुछ एक वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हुआ होगा इस क्लास से। ठीक है, इस क्लास से कुछ एक वैल्यू जरूर ऐड हुआ होगा, तो
उसको फॉलो करना है, उसको यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने सिखाया नेक्स्ट टाइम लाइफ में जब भी आँख बनाएँगे, वो गलती नहीं होना चाहिए जो शायद आप पहले से कर रहे थे, ठीक है? शायद, मेबी आप ठीक भी कर रहे थे, मैं किसी को वो नहीं बता रहा हूँ ना जान के, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं करना है। अगर आप बड़ा क्लास जॉइन करना चाहते हैं, एडवांस क्लास, यू आर वेरी वेलकम, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों को सिखा के। एंड सर वी हैव टू सेंड द आई ड्राइंग, हाँ, ज़रूर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मैं देख के बता दूँगा मतलब क्या, अगर अच्छा है अच्छा, मैं शायद कुछ ना बोलूँ, अगर कुछ है तो मैं ज़रूर कुछ आपको पॉइंट आउट कर दूँगा। सर टूल्स का लिंक शेयर कर दीजिएगा। सर क्लास को जॉइन करने के बाद, है ना? वो चीज़ कुछ-कुछ चीज़ें अब देखिए, मैं बहुत कुछ सीखा आप लोग, अब कुछ-कुछ चीज़ तो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, जिससे जब आप क्लास जॉइन करें तभी आपको मिले, है ना? तो वो बेनिफिट तो एक स्टूडेंट्स का क्लास में जो जॉइन करेंगे उनको होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सभी को फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ क्लास करके, तो आई गेस आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट सभी को। फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका, ठीक है, इसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद या फिर कल सुबह में, है ना, मोस्टली कल सुबह में। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट सभी को, है ना। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए फिर पे कीजिएगा, ठीक है, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छा है, आई एम वेरी ब्लेस्ड, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब कमेंट सुनकर। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, ठीक है, गुड बाय, बाय सभी को ना।